अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी को किन मुद्दों पर वोट मिला है, कौन कौन से मुद्दे हिट हो गए, कौन से फ्लॉप हो गए। कर्नाटक में विकास के लिए बीजेपी को 41%, कांग्रेस पार्टी को 34% और जेडीएस को 32% वोट मिले। तो विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। परिवर्तन के लिए बीजेपी को 1%, कांग्रेस को 10%, जेडीएस को 9% वोट मिले। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस को 9% वोट मिले। इसी तरह बीजेपी को 19% वोट अकेले प्रधानमंत्री मोदी की वजह से मिले हैं। सोचिए, जो बीजेपी को टोटल वोट मिले हैं उनमें से 19% वोट तो लोगों ने आंख बंद करके सिर्फ मोदी के नाम पर दे दिए। तो मोदी के जो रोड शोज हो रहे थे, मोदी के जो भाषण थे, ये बेकार नहीं गए। 19% वोट मोदी ने अकेले अपने दम पर, अपने ब्रांड पर, अपने नाम पर और अपने चेहरे पर बीजेपी को दिलवाया है। अब आप सोचिए, बीजेपी के पास अगर मोदी जैसा नेता ना होता तो कम से कम ये 19-20% वोट भी कट जाते। अब आप सोचिए बीजेपी कहां रहती, जेडीएस के बराबर आकर खड़ी हो जाती। कांग्रेस ने चुनाव में जो वादे किए थे और मुफ्त की योजनाओं की घोषणा की थी, उस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए 9% लोगों ने उसे वोट दिया, यानी बड़ा फायदा हुआ। मुफ्त के माल का 9% वोट बढ़ गए। जबकि बीजेपी ने जो वादे किए, उन वादों के मुद्दे पर उसे सिर्फ 1% वोट मिला, क्योंकि ये विचारधारा से जुड़े हुए वादे थे, ये वेलफेयर स्कीम्स से जुड़े हुए वादे थे। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस में फर्क ये है, बीजेपी और बाकी पार्टियों में फर्क ये है कि बाकी पार्टियां मुफ्त का माल देने का वादा करती हैं। वो कहती हैं आप बिल मत दीजिए, बिजली पानी माफ कर देंगे, आपको हर महीने घर बैठे बैठे बेरोजगारी का भत्ता दे देंगे, महिलाओं को पैसा दे देंगे, आपको जब बस में जाएंगे महिलाओं को किराया देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह की चीजें बाकी की पार्टियां देती है, जिसे हम मुफ्त की रेवड़ियां कहते हैं। बीजेपी फ्रीबीज में विश्वास नहीं करती। बीजेपी वेलफेयर स्कीम्स लाती है, जनता की भलाई के लिए अलग अलग योजनाएं लाती है और उन योजनाएं के तहत वो लोगों को लाभ पहुंचाती है। यह फर्क है। और इस बार जो मुफ्त के माल वाली जो रणनीति थी कांग्रेस की, वो जीत गई और वेलफेयर स्कीम्स हार गई। अगर आप देखेंगे तो बीजेपी को ज्यादातर वोट प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी की लॉयल्टी और उनके उम्मीदवारों की वजह से मिल रहे हैं। ये तीन बड़े सबसे बड़े रीजन है बीजेपी को जो वोट मिल रहे हैं। मोदी का नाम, वो वोटर जो पारंपरिक रूप से बीजेपी के वोटर हैं, बीजेपी की विचारधारा में यकीन करते हैं, नंबर 2। और तीसरे वो वोटर जो बीजेपी के उम्मीदवार को पसंद करते हैं कि हमें इस उम्मीदवार को ही वोट देना है। जबकि कांग्रेस पार्टी को वोट राहुल गांधी, सोनिया गांधी और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे पर बिल्कुल नहीं मिले। कांग्रेस को जो वोट मिले हैं वो बीजेपी सरकार की अपनी गलतियां, यानी बीजेपी सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी वेव चल रही है उसकी वजह से, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की वजह से मिले हैं। और बीजेपी कर्नाटक में जो मैच हारती हुई दिख रही है, उस मैच के मुजरिम अगर आप कहें तो वो बसवराज बोम्मई हो सकते हैं, क्योंकि आखिरी बल्लेबाज वही थे। हालांकि अगर उनके साथ न्याय किया जाए तो उन्हें सिर्फ 1.5 साल का ही वक्त मिला था, तब तक मैच खराब हो चुका था, तब तक लक्ष्य बहुत मुश्किल हो चुका था। और बसवराज अगर आते भी, बोम्मई अगर आके कितनी भी बैटिंग कर लेते, कुछ खास होने वाला नहीं था। इसलिए पूरा दोष बोम्मई को भी नहीं दिया जा सकता। पूरा दोष इस बात पे दिया जा सकता है कि 3-3 बार आपने अपनी कप्तान बदला, कभी कोई आता है, कभी कोई टीम आती है, कभी कोई टीम आती है, और इस कारण ये मैच लगातार बीजेपी के हाथ से फिसलता चला गया। अब मैं आपको इस एग्जिट पोल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़कर बताता हूं, जिससे आपको कर्नाटक की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। मैंने कुछ चीजों को जो प्रदीप गुप्ता भी आपको जो बता रहे थे, एक तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जहां बीजेपी को चेहरे पर वोट मिल रहा है, विचारधारा पर वोट मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी को ना तो अपने नेताओं के चेहरे पर वोट मिला है, यानी ना उन्हें राहुल गांधी के चेहरे पर वोट मिला, ना सोनिया गांधी के, और ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे पर वोट मिला है। उनके जो वोटर्स हैं, जो उन्होंने अपने कारण बताए हैं कांग्रेस पार्टी को वोट देने के, उसमें नेताओं का चेहरा या नेतृत्व है ही नहीं। उसमें है राज्य का विकास और इसके अलावा वो कहते हैं महंगाई, परिवर्तन, इस तरह के जो मुद्दे हैं उस पर कांग्रेस का जो वोटर है वो आया है। सीएम उम्मीदवार के कारण भी 4% लोग कांग्रेस के साथ आए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आए हैं विकास के लिए।
इस एग्जिट पोल में यह भी पूछा गया कि आप अपने अगले मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखते हैं, तो उसमें बसवराज बोम्मई को सिर्फ 15% लोगों ने अपना मुख्यमंत्री माना, लेकिन सिद्धारमैया को 27% लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए। एचडी कुमारस्वामी को भी, जो जेडीएस के नेता हैं, 15% वोट मिले। तो राज्यों के जो इसमें मुख्यमंत्रियों के तौर पर जो बात हुई है, जो सवाल पूछा गया है, बोम्मई को 15% लोगों ने वोट दिया है। 15% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि बीजेपी किसी को भी बना दे, हमें वो चाहिए, कोई भी बीजेपी किसी भी अपने नेता को बना दे, हम उसको वोट दे देंगे। तो ऐसे भी लोग हैं।